हमने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमने इसी को काम को शुरू कर दिए। जी जी। अगर हम पढ़े लिखे होते तो फिर अपना कुछ कोई जॉब आप करते, लेकिन हम लोग 8 तक पढ़े हैं, इसलिए हमने इसी काम को चालू कम रखते हैं, भैंस ही ज्यादा रखते हैं। भैंस के लिए सर दूध के लिए सेलिंग के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय के दूध के लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है। ये सर मानसिकता है हर लोग का अलग अलग जी। हो सकता है किसी को नफा घाटा लगा। समस्या हम लोग को केवल गाय में दिखा, भैंस में तो बहुत कम समस्या देखने को मिलता है। इंदा नहीं चलाएंगे तो सर उसमें गर्भपात में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। गर्भपात में दिक्कत होता है सर कि गाय सही से समय से रुकेगी भी नहीं, समय से गाभिन बहुत अच्छा है। हमारा 60 से 65 रुपया भैंस का दूध बिक जाता है, गाय का 50 से 55 रुपया। तो हमको मैनेज करना है, इतना दूध हमारा बराबर रहेगा। हाँ, जो अगर भैंस इसमें थोड़ा जिसे दूध कम करेंगे या मिल्क कम करेंगे तो उसको हम लोग तुरंत बेच कर या कुछ करके तुरंत फिर ताजी भैंस डाल देते हैं। 1,55,000 के लिए है। 1,55,000 जी। का दूध है इसका कम से कम सर 20 किलो मिल्क। 20 किलो। 8 महीने की प्रेग्नेंट है। इसका भी मिल्क वही 18 से 19 लीटर है। मुरा नस्ल हमेशा दूध मिल्क में अधिक रहती है। इनका सींग भी छोटा छोटा मुरा रहता है। वही 18 से 20 के बीच में है सब। जी जी जी। गाय को ज्यादा से ज्यादा वही थनैला वाला रोग होता है जी। अब सुबह दूध उठे शाम को थनैला हो जाएगा, पूरा दूध नहीं निकाला जाता है। तो अब गाय हो या भैंस, अगर बड़ी जो भी गाय भैंस अगर बच्चा दे, अगर बेनिफिट नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं करते। ये हमारा भतीजा है, वो जो लाल गमछा लिए मेरा भाई है छोटा, और ये हमारे मामा के लड़के। सब लोग मिलकर करते हैं, हम भी करते हैं। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में, और ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं मुरा नस्ल के भैंसों का जो है डेयरी फार्म है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 45 साल पूर्व जो है चाचा के द्वारा किया गया था, और इसके बाद जो है 9 साल पहले जो है भैया जो है डेयरी फार्म में प्रवेश किए। तो इस वीडियो में जानेंगे कि अभी इनके पास कुल कितनी जो है गाय और भैंस है, कौन कौन सी नस्ल की इनके पास भैंस है, भैंसों का जो है मिल्क कैपेसिटी कितना है, कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है, किस तरह से इनका रख रखाव करते हैं, भैंसों में क्या क्या समस्याएं होती है, गायों में क्या क्या समस्याएं होती है, दूध इनका किस रेट से जा रहा है। काफी खास वीडियो होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी डेयरी फार्म की जानकारी हम सर से लेते हैं। मेरा नाम राम यादव है जी। मेरा ग्राम पररमा जी, ब्लॉक नियामताबाद, जिला चंदौली जी। ये चंदौली जिला में पड़ता है। तो हम देख रहे हैं सर काफी शानदार भैंस रखे हुए हैं जी। तो आप कितने सालों से डेयरी फार्म चला रहे हैं? सर ये हमारा डेयरी पिताजी चलाते थे पहले। पिताजी चलाते जी, उनको कम से कम 45 से 50 साल हो गया जी जी। और उसके बाद हमने फिर काम के लिए शुरुआत किए। कम से कम हमें भी 9 साल 10 साल हो गया इस लाइन में। कि आपकी एजुकेशन कितना तक हुआ? सर मैं पढ़ा लिखा हूँ 8 तक बस। 8 तक जी। तो 8वीं के बाद डायरेक्ट डेयरी फार्म में आ गए? जी जी। तो आपको ऐसा नहीं लगा कि जो पिताजी कर रहे हैं वो हम करेंगे, तो इसमें काफी मेहनत का काम है, घाटे वाला काम है? सर घाटा नफा तो लगता रहता है, लेकिन हमने पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए हमने इसी को काम को शुरू कर दिए। जी जी। अगर हम पढ़े लिखे होते तो फिर अपना कुछ कोई जॉब आप करते, लेकिन हम लोग 8 तक पढ़े हैं, इसलिए हमने इसी काम को चालू कर दिए जी। तो जब आप इसमें प्रवेश किए सर, तो उस समय कितनी गाय थी ज्यादा कि भैंस? सर हम लोग जब प्रवेश किया तो हम लोग भैंस ही ज्यादा रखते हैं। भैंस जी। गाय हम लोग कम रखते हैं, भैंस ही ज्यादा रखते हैं। तो पिताजी थे चला रहे थे, उस समय कितनी भैंस थी? उस समय भी कम से कम वही 50-55 की मेल में थी गाय भैंस। आज भी हैं, आज भी 70 मतलब 60-65 गो हैं छोड़ बड़। गाय की संख्या कम है और भैंस की ज्यादा बहुत अधिक है। गाय सर हम लोग कम रखते हैं इसलिए कि सर जिसका उतना दूध सेलिंग कर दे उतना ही गाय रखें। भैंस के लिए सर दूध के लिए सेलिंग के लिए हम लोग को दिक्कत नहीं है, लेकिन गाय के दूध के लिए हम लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग गाय अपने ही काम भर बस रखें कि जितना हम लोग का दूध सप्लाई हो जाए। जी जी। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि भैंसों का डेयरी फार्म चलाना एक घाटे का सौदा है। ये सर मानसिकता है हर लोग का अलग अलग जी। हो सकता है किसी को नफा घाटा तो लगा रहता है, धंधा है ही, तो घाटा नफा तो सर ये तो आम बात है जी। तो अगर डेयरी फार्म भैंसों का चलाना है तो कितने लीटर वाली से शुरुआत? सर अगर भैंस का डेयरी चलाना है तो कम से कम 15 प्लस की गाय जिसे भैंस होना चाहिए। 15 प्लस की जी। 8 लीटर 10 लीटर वाली भैंस? सर वो नहीं, 15 प्लस की होंगी तो ठीक है जी। उससे कम होगी तो सर उससे कम होगी तो बेनिफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट भी नहीं होगा जी जी, क्योंकि फीड का खर्च। हाँ, फीड का खर्चा सर इतना महंगा है जी। तो आप इसमें प्रवेश किए सर, तो क्या क्या समस्याएं आपके साथ? सर इसमें सबसे ज्यादा समस्या हम लोग को केवल गाय में दिखा, भैंस में तो बहुत कम समस्या देखने को मिलता है। गाय में काफी समस्या हम लोग को खाली थनैला का मिलता है जी जी। तो उससे कैसे आप निजात पाते हैं? सर उसको हम लोग हमेशा इलाज सही से कर लेते हैं अपने हिसाब से, और उसके लिए परमानेंटली उस सबको जिससे कुछ न कुछ दवा दारू उसको जो दिया जाता है दिला जाता है वहाँ। तो दवा देते हैं या घरेलू ट्रीटमेंट भी? जिससे घरेलू भी ट्रीटमेंट करते हैं और इंजेक्शन भी लगाते हैं। तो घरेलू ट्रीटमेंट में क्या करते हैं सर? जिससे घरेलू में सर ज्यादा से ज्यादा हम लोग उसको मीठा सोडा वोडा देते हैं। मीठा सोडा देने से मतलब उसके जो भी इन्फेक्शन रहेगा वो कम हो जाएगा थोड़ा, और उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए कोई डॉक्टर को बुला के इलाज कराते हैं बढ़िया से।
और क्या समस्या गायों में आता है सर? सर गाय में समस्या वही है कि जैसे अगर बराबर उस सब गाय को हम लोग जैसे मिनरल मिक्सचर जो भी चलाएं हाँ। तो उसमें ठीक फायदा रहता है। अगर मिनरल नहीं चलाएंगे तो सर उसमें गर्भपात में थोड़ा दिक्कत हो सकता है। गर्भपात में दिक्कत होता है सर कि गाय सही से समय से रुकेगी भी नहीं ना, समय से गाभिन भी होंगी। जी जी। अगर गायों का डेयरी फार्म चलाना है तो कितने लीटर वाली सर गाय की डेयरी चलाना हो तो कम से कम 18 से 20 लीटर मिल्किंग वाली चाहिए गाय। और भैंस में क्या क्या समस्याएं सामान्य तौर पे आती है सर? भैंस में तो सर वही मान लीजिए आम बात है, बस जिससे बुखार उखार हो गया कभी, बस वही। इससे गाय में कोई उतना थनैला लाना का दिक्कत है नहीं। तो ये लोग कितने बच्चा देने के बाद कितने महीने में हिट में आ जाती है? वही 3 से 4 महीने में आ जाती है। और इन लोग जैसे गायों में सर समस्या होता है कि बार बार रिपीट करती है, 2, 3, 4 सीमन देने के बाद भी नहीं रुकती है, उस तरह की समस्या भैंसों में आता है कि नहीं? वो भैंस में नहीं आता है, शायद किसी भैंस में कभी कदा को आ सकता है जी। ऐसे भैंस 3 से 4 महीने में सीमा ले लेती है हम लोग की। और हम जो भैंस आपके पास देख रहे हैं सर, कोई जो है भैंस लोकल नहीं रखे हैं, सारा भैंस कहाँ से आप? सर सब हरियाणा से आई। हरियाणा से बनाते हैं। बनारस में गाड़ी आती है सर जी, और उसी में से हम देखते हैं, अगर हमारे मशरफ का मिलते हैं तो हम उसी में से ले लेते हैं जी। तो एक और समस्या हुआ होगा सर कि कई जगह जो है दूध लोग उत्पादन कर लेते हैं लेकिन दूध का सही रेट नहीं मिल पाता है, दूध का उनको मार्केट नहीं मिल पाता है। तो इतनी गाय भैंस है सर, तो कैसे दूध सेल करते हैं? नहीं सर, हमारा दूध का सेटिंग सही है, हमारा सेल बहुत अच्छा है जी। हमारा 60 से 65 रुपया भैंस का दूध बिक जाता है, गाय का 50 से 55 रुपया बिक जाता है जी। अगर और उत्पादन बढ़े तो बेचने में कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं हमें, हमारा सेटिंग है, हमारा हो जाएगा। तो अभी दोनों मीटिंग का कितना दूध हो जा रहा है? दोनों मीटिंग का कम से कम वही 2 से 250 लीटर के बीच में है। 2 से 250 जी। और ये सालों भर आता है या अप डाउन होता है? नहीं, ये बराबर रहेगा इतना। अगर मान लीजिए कोई भैंस नहीं तो हमको मैनेज करना है, इतना दूध हमारा बराबर रहेगा। हाँ, जो अगर भैंस इसमें थोड़ा जैसे दूध कम करेंगे या मिल्क कम करेंगे तो उसको हम लोग तुरंत बेचकर या कुछ करके तुरंत फिर ताजी भैंस डाल देते हैं। अच्छा, यानी कि जो भैंस ड्राई में होती है उनको आप सेल कर देते हैं। सेल करके उसके जगह पे दूसरा फिर ला देते हैं। और फिर भी हमारा भी सेलिंग का काम है, हमारा भी सेलिंग काम है। अगर कोई भी भाई बंधु को जिसे भैंस चाहिए तो हमारे यहाँ से भी सेल होती है। ये पूरा एरिया कितने कट्ठा में होगा? ये सर है कम से कम वही 6 बीसा के लमसम में है। 6 बीसा जी। इन फ्यूचर क्या प्लान है सर जी? इन फ्यूचर आगे क्या प्लान? सर आगे के लिए फिर और प्लान बनाना है अभी जी। आगे और डेयरी को बढ़ाना है। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि 8 से 9 साल हो गया आपको इसमें माने डेयरी में प्रवेश किए हुए, आप जो है इस डेयरी में आकर के आप फंस गए हैं? नहीं, फंसेंगे काहे? हम फंसेंगे काहे डेयरी में? डेयरी हमको प्रॉफिट दे रहा है, सब दे रहा, तो हम फंसे हैं काहे? अपना काम करना है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा जी। तो इसलिए हम लोग कर रहे हैं अपना काम। माने डेयरी फार्म खोल करके फंसे नहीं? नहीं, हम खुशहाल हैं। तो कुछ भैंसों के बारे में सर बता दीजिए। ये जो हम भैंस देख रहे हैं इसके बारे में बता दीजिए। ये वाली जी बोलिए। इस भैंस का डिटेल्स बता दीजिए। ये भैंस का सर डिटेल है, ये हमने 1,55,000 के लिए है। 1,55,000 जी। और इसमें मिल्क इस समय कम से कम 15 से 16 के बीच में है जी। अभी कितना दिन हो गया बच्चा दिए? बच्चा कम से कम मान लीजिए 1.5 से 2 महीना हो गया, 2 महीना। और वो वाली भी उसको 1,20,000 के लिए, तो उसको 5 साल हो गया हमारे यहाँ। 5 साल हो गया जी। तो इतनी महंगी भैंस रखे हुए हैं सर, तो इनको फीड मतलब क्या देते हैं? फीड में सर मिनरल मिक्सचर देते हैं जी। और उसके बाद हम लोग खाली चोकर, चना का चुनी, मसूर का चुनी और तीसी का खल देते हैं और मिनरल देते हैं बराबर जी। तो मिनरल एक भैंस को कितनी मात्रा? 100 ग्राम। बड़ी भैंस को कम से कम 100 ग्राम मिनरल दिया जाता है। जो अनाज देते हैं, तो जो चुनी चोकर देते हैं सर, वो कितनी मात्रा? सर ये बस सब बड़ी भैंस है जी। ये लोग को कम से कम चोकर चुनी हम लोग को दोनों टाइम में कम से कम 10 किलो के लमसम में दिया जाता है। उसमें किसकी चोकर चुनी जो देते हैं तो चुनी की कितनी मात्रा? जैसे चुनी की भी मात्रा सही रहता है उसमें। जैसे अगर जैसे हम लोग या इसमें 4 बोरा चोकर मिला देते हैं, 1 बोरा चना की चुनी, 1 बोरा मसूर की, और उसमें 4-5 किलो तीसी का खल जी। तो और मिनरल पाउडर उसमें। तो तीसी का खल जो तो आप गर्मी में देते होंगे? जाड़े में? 12 महीना देते हैं हम लोग। जाड़े में सब नहीं, 12 महीना हम लोग देते हैं। और डेयरी फार्म में कोई समस्या सर? जो नहीं, कोई समस्या हमको तो कोई समस्या नहीं लग रहा है जी। और जो करता है उसको कोई समस्या तो अपना देखेगा जी। आपके फार्म पर सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी भैंस? सबसे अधिक दूध देने वाली सर लास्ट में है जी। कौन वाली सर? सर ये वाली है, सबसे लास्ट वाली। हाँ, ये वाली है सर। कितना इसका दूध है? इसका कम से कम सर 20 किलो मिल्क। 20 किलो जी। कौन सी बार बच्चा दी है? बच्चा नहीं दी सर, यदि पारे पे 1 महीना पहले बच्चा इसने फेंक दिया है। अच्छा, बच्चा फेंक? हाँ, 1 महीना पहले बच्चा फेंक दिया है। इसका प्राइस है 2.5 लाख।
2.5 लाख में जी। लाए थे जी। और ये वाली भी सर अभी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ। इसका भी मिल्क वही 18 से 19 लीटर है जी। इसका दाम 3,05,000। उससे इसका दाम ज्यादा है सर, हाँ, ऐसा क्यों? ये 3,05,000 की। मतलब उससे इसका दाम जैसे वो जैसे खरीदारी होता है वैसे लोग सब गाड़ी से लाकर बेचते हैं जी। तो उसी में सर जैसे आपको पसंद आए तो उसमें खरीदा जाता है इस सबको। तो वो कौन सी बार बच्चा दी है? वो भी सर तीसरा बार दी है, तीसरा बार में बच्चा फेंक दी है और ये भी तीसरा है। ये भी तीसरी बार की है। जी। नस्ल कौन सी है सर? सर हरियाणा मुर्रा है। मुर्रा नस्ल की जी। है। तो एक मुर्रा नस्ल की क्या पहचान होती है सर? मुर्रा नस्ल की पहचान सर ये कि मुर्रा नस्ल हमेशा दूध मिल्क में अधिक रहती है। जी। इनका सींग भी छोटा छोटा मुर्रा रहता है हाँ। और मिल्क भी बढ़िया करती है। ये सब 20 से प्लस रहती हैं। गर्दन लंबा रहता है, भैंस भी लंबी चौड़ी रहती है। जी जी। तो आपको गाय भैंस खरीदने आ जाता है सर कि दूसरे जी से जी खरीदवाते जी। हैं? हम गाय भैंस खरीद भी लेते हैं सर, यहाँ से सेल भी करते हैं। जी। तो एक मान लीजिए कि हम अनभिज्ञ हैं, हमको गाय भैंसों के बारे में जानकारी नहीं है जी। तो एक भैंस खरीदते हुए क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? सर भैंस खरीदते हुए ध्यान देना चाहिए कि इसका आर्डर बढ़िया हो, नस भी इसका सब ठीक ठाक होना चाहिए। जी। और अंदाजा लगा लेना चाहिए अपने से कि खान पान पे हमारे कुछ वो मतलब कर सकती है हमारे लिए। जी। और उधर सर चलते हैं, उधर जो आपकी गाय है वो भी थोड़ा ठीक है सर। और ये हम देख रहे हैं सर आप जो है मुर्रा नस्ल का बुल भी रखे हुए हैं। जी। इसको मतलब क्या, इससे क्या बेनिफिट है सर इसको बेनिफिट है कि जो भैंस समय से हीट होती हैं, हाँ। जिससे जो अगर बहुत हरामी या कुछ भैंस जिससे होती है तो जिससे नई क्रॉस होती है इससे तो सीमन लगवाते हैं, नहीं तो हम लोग इसी से क्रॉस कराते हैं। जी जी। ये अभी बच्चा है 2 दांत का। जी। अभी इससे कराते ना, अभी तक तो सीमना लग रहा है, इसको तैयार कर रहे हैं हम लोग। जी। अभी सर्विस चालू नहीं है इसका? नहीं, सर्विस चालू है सर, लेकिन अभी सर्विस करा नहीं रहे हैं। जी। कितने साल के बाद सर्विस? सर कम से कम अभी साल भर कम से कम और बचा दे इसको। जी। और इधर जो भैंस है सर सभी जो है जी। ये क्या एवरेज दूध होगा इनका? सर ये भी सब वही 12 प्लस की हैं। 12 प्लस? जी। 11-12 प्लस की हैं सब। जी जी। और इधर जो गाय देख रहे हैं सर, तो गाय की खरीदारी आप कहाँ से करते हैं? सर सब यही गांव से अपने ही देहात से कर लेते हैं गाय का। जी जी। तो गायों में सबसे अधिक दूध देने वाली कौन सी है? सर गाय तो हमारे सब वही है 18 से 20 के बीच में है सब। जी जी। जी। ये लाल वाली देती है कम से कम 14-15 लीटर और सब 18 से 20 के लमसम में प्लस है। 18-20 के मेल में है सब गाय। गायों में क्या क्या ध्यान देना चाहिए? गाय में सर समय से देखना चाहिए कि मतलब गाय को ज़्यादा से ज़्यादा वही थनैला वाला रोग होता है। जी। अब सुबह दूध के उठे शाम को थनैला हो जाएगा। तो गाय में ज़्यादा समस्या सर वही थनैला का है। और इसको हमेशा विशेष ध्यान देना पड़ता है कि जैसे रेड वाटर ना हो, समय से सबको जैसे फीवर भी नापना पड़ता है कि बुखार भी ना हो। और एक गायों में सर एक मिल्क फीवर की समस्या होता है जी। तो वो क्यों होता है? क्या हमारे मतलब किसान भाई क्या गलती जैसे सर जो मिल्क फीवर होता है जी, उसको जिसको जैसे कभी समझ में नहीं आता है तो पूरा दूध निकाल देता है जानवरों की, तो पूरा दूध नहीं निकाला जाता है। तो अब गाय हो या भैंस, अगर बड़ी जो भी गाय भैंस अगर बच्चा दे तो उसका दूध कम से कम 4-5 मीटिंग के बाद ही पूरा साफ करें। जी। पहले थोड़ा दूध है 2-2.5 से कम 2.5-3 किलो। हाँ। दिन में कम से कम 3 बार दूध है, सुबह शाम दोपहर में जी। लेकिन 4-5 टाइम के बाद पूरा मीटिंग का दूध साफ करें। जी। अगर ताजा गाय भैंस बच्चा देती है तो उसको कितने दिन के बाद अनाज देना शुरू करना सर चाहिए? पहले तो देखिए जिससे बच्चा दे तो गाय जैसे 1-2 दिन तो थोड़ा नॉर्मली भोजन देते हैं। जानवर सर जैसे 1-2 दिन में बच्चा देती हैं उस सबको हम लोग नॉर्मली भोजन देते हैं। जी जी। उन लोग को सिर्फ केवल चोकर ही देते हैं हम लोग। कितने दिन तक चोकर देते हैं सर? कम से कम 4-5 दिन तक। और कीड़े की दवाई कितने दिन, बच्चा देने के कितने दिन के बाद कीड़े की दवाई बच्चा देने के 21 दिन बाद दे देते हैं हम लोग। हर 3 महीने पर दिया जाता है। 3 से 4 महीने के बीच में कीड़े की दवा हम लोग दे देते हैं। अगर कोई आपकी भैंस जो है हीट में नहीं आती है जी। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? जिसे सर जो भैंस हीट में नहीं आती है वो सबको जैसे एक आख दवा भी आता है, इंजेक्शन भी लगा देते हैं हम लोग, तो हीट में आ जाती हैं। और इधर जो हम भैंस देख रहे हैं सर, आज इधर भी सब हैं सर। क्या एवरेज मिल्क होगा इन लोगों का? इधर भी 10, ये सब इधर देहात की भैंस हैं। जी जी। इसमें कम से कम वही 10 से 12 के बीच में सब दूध है। जी जी। 10 से 12 के बीच में, इसमें 15-16 दूध है जी। इस समय कम हो गए, कम से कम 10 महीना की बच्चा दी है। तो भैंस सर कितना दिन तक दूध देती है बच्चा देने के बाद? कितने इससे बढ़िया अगर भैंस रहेंगे तो सर 8 महीना 9 महीना एकदम बढ़िया दूध देंगी। और अगर वही देसी नस्ल की रहेंगी तो 6 महीना 5 महीना
7 महीना में थोड़ा दूध बहुत कम कर देंगी। जी। जो समस्या होता है डेयरी फार्म में किस मौसम में आता है? सर जब से मतलब वही जून जुलाई अगस्त में आता है। इसमें क्या क्या ध्यान इसमें सर गर्मी बहुत अधिक पड़ता है, उमस भी बहुत ज्यादा हो जाता है। हाँ। इसलिए गाय भैंस को बहुत परेशानी होता है। जी। इसमें क्या सावधानी बरतना चाहिए? इसमें सावधानी का सर अच्छा से मतलब दोनों टाइम भैंस इसको धोना चाहिए। उसके बाद कूलर पंखा हमेशा लगा के एकदम व्यवस्था उन लोग का करना चाहिए। आप भी एक युवा है सर, अगर कोई युवा इस क्षेत्र में आना चाहता है हाँ। तो क्या यह बेनिफिट वाला सौदा है या घाटे वाला सौदा? सर अगर बेनिफिट नहीं रहता तो हम लोग भी नहीं करते ये काम। जी। सर आपकी मानसिकता या हमारी मानसिकता, अगर हमें समझ में आएगा कि हाँ बेनिफिट है तो हम कर रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आएगा वो नहीं करेगा। जी। तो बहुत सारे लोग तो डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं, आप भी सुने होंगे, लेकिन 10 में से 9 डेयरी जो है लोग साल भर 6 महीना चला करके बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन है? उसमें रीजन का सर अगर जो भी जानवर है अगर उनका देखभाल नहीं करेंगे तो मिल्क जल्दी जल्दी कम कर देंगी, और मिल्क कम करेंगी तो ऑटोमेटिक घाटे का सौदा है। जी। तो शुरुआत कितनी गाय से करना चाहिए, तो कितने लीटर वाली और कितनी गायों सर से? शुरुआती दौर में जो भी अगर गाय भैंस का या डेयरी फार्म खोलना चाहे हाँ। तो 4 से 5 गाय पहले शुरुआती कम से कम ले, और कम से कम 18 से 20 के प्लस में गाय, भैंस कम से कम 12 से 15 लीटर के मिल्क में कम से कम रहे। जी। मेहनत कितना है सर? वो मेहनत तो है सर, आप जितना मेहनत कर सके उतना मेहनत है इसमें। जी जी, मेहनत का काम है। मेहनत तो का काम है ही है सर। तो आप पूरे फार्म को तो अकेले मैनेज नहीं कर सर, पाते? हम लोग 4 लोग हैं पूरे फार्म के लिए। जी जी। ये हमारा भतीजा है, हाँ वो जो लाल गमछा लिए मेरा भाई है छोटा, हाँ और ये हमारे मामा के लड़के हैं। हाँ। यही हम लोग सबका काम बांटे हुए हैं? नहीं, सब मिलकर करता है, किसी का काम बटा हुआ नहीं है। जी जी। सबका काम बटा हुआ नहीं है, सब लोग मिलकर करते हैं, हम भी करते हैं। जी। कितना बजे जगना होता होगा? सर वही सुबह 4 बजे। 4 बजे? जी। कितने बजे तक काम समाप्त हो? वही 8 साढ़े 8 बजे हम लोग का काम समाप्त हो जाता है, 9 बजे तक। और शाम में? शाम में भी 8 बजे के अंदर। और शाम में कितना बजे इन लोगों को खाना वाना देने लगते हैं आप लोग? वही 4 बजे ले, 4 सुबह बजे। शाम को 4 बजे से हम लोग का चारा राशन डलाने लगेगा।